गुड मॉर्निंग गाइज। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर कुशीनगर में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी कैन और मे के बारे में बताऊंगा। श्यामपट पे लिखा गया है कैन और मे। दोनों का हिंदी अर्थ होता है सकना और दोनों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं आया हो तो हम मे या कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस दशा में हम मे का प्रयोग करेंगे और किस दशा में कैन का प्रयोग करेंगे, इस पे हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम कैन के प्रयोग को बताते हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आया हो और उससे किसी व्यक्ति की काबिलियत की बात कही जाए कि वह व्यक्ति उस काम को करने के लिए काबिल है, दावा कर रहा है या दूसरों के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर काबिलियत है, वो ये काम कर सकता है, तो इस दशा में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पानी में तैर सकता हूँ, मैं पानी में तैर सकता हूँ। अर्थात मेरे अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है, सब मिला जुला कर मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं पानी में तैर सकता हूं। तो इस काबिलियत को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन और फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं, आई, फिर कैन, वर्ब, तैरना, स्विम और एक्स्ट्रा शब्द है पानी में, तो इसकी अंग्रेजी हो गई इन द वाटर। इस तरह से हम जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं और देखते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं छत से कूद सकता हूँ, आई कैन जंप फ्रॉम द रूफ। वह पेड़ पर चढ़ सकता है, ही कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। तो किसी व्यक्ति के काबिलियत को दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो कैन का प्रयोग है उसमें हम आज्ञा देने में कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किसी को आज्ञा दूं कि तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। यहां पर कोई किसी को आदेश दिया है कि तुम घर जा सकते हो, तो आदेश देने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। सेम वैसे ही बनेगा, यू कैन गो होम। तुम यहां बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। तुम मेरी किताब ले सकते हो, यू कैन टेक माई बुक। तो इस तरह से हम कैन का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं होता है, लेकिन उससे सकता है, सकती है और सकते हैं का ही बोध होता है। जैसे वाक्य हो मैं रोटी पका लूंगी, मैं रोटी पका लूंगी। कोई लड़की है और वो कह रही है कि मैं रोटी पका लूंगी और ये दिखा रही है कि मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं रोटी पका लूंगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं रोटी पका सकती हूँ। लेकिन ऐसे भी अगर जो सेंटेंस आया हो कि मैं रोटी पका लूंगी, तो इसका भी ट्रांसलेशन ऐसे ही बनेगा, आई कैन प्रयोग करेंगे क्योंकि रोटी पकाने के लिए बेक का प्रयोग करते हैं। द ब्रेड।
और अगर आदेश कोई ले रहा है तो वो अगर जो इस तरह से कह रहा है कि क्या मैं दरवाजा खोल लूं, तो इस तरह के सेंटेंस में भी कैन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हो, क्या मैं दरवाजा खोल लूं, क्या मैं दरवाजा खोल लूं, क्या मैं पानी पी लूं। तो इस सेंस में भी हम कैन का ही प्रयोग करते हैं। क्या मैं दरवाजा खोल लूं, इसका मतलब यही हुआ कि क्या मैं दरवाजा खोल सकती हूं। तो लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या से शुरू हुआ है, तो हम कैन को पहले लिखेंगे। कैन आई ओपन द डोर। क्या मैं पानी पी लूं, कैन आई ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब हम मे के प्रयोग को देखेंगे। मे को और कैन को ही दोनों को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो चूंकि इसका भी यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन किन दशाओं में होता है इस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि आज बारिश हो सकती है, तो उसके कहने का भाव यह है कि बारिश होने की संभावना दिख रही है। तो बारिश होने की संभावना को देखकर ही कहता है कि आज बारिश हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। तो इसमें जब संभावना को दिखाया जाएगा, पॉसिबिलिटी को दिखाया जाएगा, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वर्षा मौसम से संबंधित एक शब्द है, गर्मी मौसम से संबंधित एक शब्द है, जाड़ा मौसम से संबंधित एक शब्द है। अगर मौसम से संबंधित कोई शब्द वाक्य में आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं और इट को कर्ता के रूप में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट और फिर में, फिर क्रिया लिखेंगे रेन और फिर एक्स्ट्रा शब्द है टुडे। इट में रेन टुडे। तो हमने किया क्या, जैसे हम कैन के प्रयोग में लिखे हैं सेम वैसे ही इसको भी लिखे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखे हैं और जहां हमें कैन लिखना चाहिए वहां पे हम में लिखे हैं, और फिर वर्ब का पहला रूप लिखे हैं, ऑब्जेक्ट लिखे हैं और एक्सेट्रा शब्द को लिखे हैं। तो ये फार्मूला है, सेम कैन के जैसे ये भी फार्मूला है। संभावना व्यक्त करने के लिए जैसे इसका प्रयोग होता है, अन्य सेंटेंस को भी देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि आज पिताजी फोन कर सकते हैं, तो फादर में कॉल टुडे। ये कहा जाए कि माँ आज तुम्हें डांट सकती हैं, तो मदर में इज कॉल्ड यू। अन्य भी सेंटेंस को हम देख सकते हैं। ये कहा जाए कि आज टीचर तुम्हें पीट सकते हैं, तो हम ऐसे ही कहेंगे टीचर में बिट यू टुडे। तो हम संभावना व्यक्त करने में जो है मे का प्रयोग करते हैं। मे का दूसरा जो यूज होता है वह जो है आज्ञा मांगने के लिए।
आज्ञा मांगने के लिए, अपने से बड़े लोगों से आज्ञा मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। पोलाइट तरीके से हम जब आज्ञा मांगते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? पोलाइट तरीके से, विनम्र होकर यह जो है आज्ञा मांगा गया है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो वाक्य के इंट्रोगेटिव होने पर हम पहले मे को ही पहले लिखेंगे। मे, सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और फिर वर्ब लिखेंगे कम, और इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। और अनुमति देने पर भी मे का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो इसका भी ट्रांसलेशन वैसे ही बनाएंगे। हाँ, एस, सब्जेक्ट है यू, में कम इन। वाक्य हो, क्या मैं बाहर जा सकता हूं श्रीमान? मे आई गो आउट सर। किसी बड़े आदमी से कहूं कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं श्रीमान? मे आई सिट हियर सर। तो आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला तीसरा जो हम मे का प्रयोग करते हैं वह आशीर्वाद देने के लिए और श्राप देने के लिए करते हैं। और ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद देने के लिए या श्राप देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हो, तुम नर्क में जाओ। ट्रांसलेशन होगा, मे को पहले लिखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। मे यू गो टू हेल।